हेलो गाइज, नमस्कार। मैं जीत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत इंदिरा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, शायद उस शख्स की पूरी कहानी सुनने के बाद, अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो पूरी कहानी सुनने के बाद शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाए। साथियों, इनका जब स्ट्रगल का दिन स्टार्ट हुआ, जब कहते थे ये बचपन में 10 साल के थे, तभी अपने घर को छोड़ करके मुंबई चले गए थे। वहाँ जाने के बाद इनका जो है कि स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट होता है। वहाँ पर जाकर के साथियों इनको रहने का, जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में एक गरीब बच्चे के लिए रहने का जगह नहीं था, तो वो रहने के लिए एक डेयरी की दुकान में उन्होंने काम किया। इसके बाद वो वहाँ से भी उनको भगा दिया गया। तो कहते हैं कि उन्होंने टेंट में रात अपनी गुजारी। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे पानी पूरी के भी दुकान लगाए। मैं बात करने वाला हूँ साथियों, एक चमकता हुआ अभी क्रिकेट के सितारे हैं जिनका नाम है यशस्वी जायसवाल। मैं उनके बारे में आप लोगों को पूरी कहानी बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए साथियों, पहले इसके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लें। तो साथियों, इनके सबसे पहले हम नाम की बात करेंगे तो इनका नाम पूरा है यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यशस्वी जायसवाल के नाम से जानते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के एक भदोही जगह है, वहाँ पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम भूपेंद्र जायसवाल और माताजी का नाम कंचन जायसवाल था। साथियों, इनका पिताजी बहुत ही गरीब थे। इनको एक छोटी मोटी सी एक हार्डवेयर की दुकान थी। अगर हम इसके पूरी फैमिली में से बात करें तो ये 6 भाई बहन थे। 6 भाई बहन में साथियों इनका चौथा स्थान था। ठीक है, तो ये तो इनके हो गया फैमिली बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं इनके थोड़ा सा लाइफ जो है कि स्ट्रगल कैसे कैसे बीता, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। साथियों, जब ये छोटा था 10 साल का, तब यहाँ से वो क्या कहता है, इनको क्रिकेट का बहुत शौक था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है ट्रेनिंग लेने के लिए, एक तरह से जैसे कि हम लोगों को भी तो होता है ना खेलने का शौक, तो इनको भी खेलने का शौक बहुत ज़्यादा था। तो ये क्या किया, ट्रेनिंग लेने के लिए 10 साल की उम्र में यानी कि मुंबई चले गए वहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए। लेकिन वहाँ मुंबई एक इतना बड़ा शहर, ये अनजान लड़का बेचारा कहाँ भटकता फिरता। तो वो क्या किया, सबसे पहले एक डेयरी की दुकान में, यानी कि डेयरी बोले तो दूध वाले दुकान में, इस तरह से वो काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन साथियों, ये तो ठहरा क्रिकेटर, बेचारे का क्रिकेटर पर हमेशा ध्यान रहता था। तो क्या किया, एक दिन की बात है, दुकानदार तो था डेयरी वाला, इनको वहाँ से भगा दिया, क्योंकि इनका ध्यान हमेशा क्रिकेट पर रहता था और वो वहाँ पे काम सही से नहीं कर पाता था। तो इन्होंने क्या किया, डेयरी वाले ने इनको दुकान से धक्के मारकर इनको भगा दिया था। इसके बाद क्या किया उन्होंने, आसपास में एक वहाँ पे एक फील्ड था, वहाँ पे आसपास में वहाँ पे तंबू लगा रहता था साथियों। तो वो क्या करते थे, चुपके से जाकर के रात को तंबू में उनको सोना पड़ता था। बहुत बार उनको वहाँ से भगा भी दिया जाता था, लेकिन बेचारा किसी तरीके से अपने दिन या रात को काटते थे वहीं पे जाकर के। कई बार ऐसा भी होता था, इनको भूखे पेट रात को सोना पड़ता था, खाने को नहीं मिलता था। तो इनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है साथियों कि बहुत कष्ट में बेचारा अपनी ज़िंदगी को काटा। इसी बीच स्ट्रगल करते करते एक दिन की बात है, एक ज्वाला सिंह नामक एक क्रिकेटर कोच का, यानी कि वो वहाँ पे ग्राउंड भी था छोटा मोटा, तो वहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहा था। तो एक दिन ज्वाला सिंह नामक एक क्रिकेटर कोच था, उनको नज़र जो है कि उन बच्चे पे पड़ गया। तो जैसे ही उनको देखा तो उसका जो है कि माइंड एक तरह से होता नहीं है किसी चीज़ को देख करके उस तरफ अट्रैक्ट होना, तो ज्वाला सिंह उनके तरफ अट्रैक्ट हो गया देख करके, बच्चे का खेल को देख करके। तो जैसे वो उसके पास गया, उसके बाद दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ साथियों। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है ज्वाला सिंह जो है कि अपने बचपन की, मतलब उसको देख करके अपने बचपन की याद उनको भी आ गया। तो वो क्या हुआ, भावुक हो गए उनको देख करके। उसके बाद उनको ले गए अपने साथ में। उसके बाद उसको रहना खाना सारा सुविधा उनको देने लगा। इसके बाद उनको अपना क्रिकेट का प्रशिक्षण भी देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो देते देते इनकी कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट है। इसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे कि ये कब से ये चमकना स्टार्ट हुआ, इनका लाइफ जो है कि आगे कब जो है कि ब्राइटनेस होने लगा। तो फर्स्ट टाइम ये जो है 2015 में ये फेमस होना स्टार्ट हुए, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने 319 रन का नवाद स्कोर किया था साथियों याद रखिएगा। 2015 में इन्होंने 319 रन का नवाद स्कोर किया था और इनका जो है कि लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनके नाम जो है कि आ गए थे। उसी दिन से उसका अच्छा दिन आना स्टार्ट हो गया था। तो ये बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद फर्स्ट टाइम इन्होंने 2015 में क्या किया, 319 रनों का नवाद स्कोर खेला। इसके बाद साथियों अगर हम बात करें कि 2018-19 में विजय हजारे में 17 साल की उम्र में साथियों, 17 साल की, जो कि हम लोगों को उम्र 17 साल में हम लोग को सोचे समझते नहीं है, वो 2018-19 में 17 साल की उम्र में ही इन्होंने दोहरा शतक भी बना डाला, जो कि सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए थे दोहरा शतक मारने वाले यशस्वी जायसवाल। फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये अच्छा क्रिकेट खेलते गया, इनका आगे आगे सिलेक्शन होते गया। फिर इनका जो है कि सिलेक्शन अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद साथियों अगर हम बात करें तो 2018-19 के बाद ये जब इनका विजय हजारे में कंप्लीट होने के बाद ये 2020 में फिर ये जो है कि IPL में इनका करियर स्टार्ट हुआ, जहाँ उन्होंने 2020 में इसको 2.5 करोड़ में RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए इन्होंने खेल स्टार्ट किया। फिर IPL में इसका अच्छा दिन भी शुरू होते थे। फिर एक और इनका जो है कि याद रखा जाता है, IPL में बहुत अच्छा वो था अर्धशतक, यानी कि कलकत्ता के खिलाफ साथियों इन्होंने 13 गेंद में 50 रन बनाए थे। वो भी एक माइलस्टोन अर्धशतक था, लोग उन्हें अभी भी इनको याद रखते हैं। इसके अलावा फिर अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इसका जो है कि फर्स्ट टाइम जो है डेब्यू
जून 2023 में जायसवाल का जो डेब्यू हुआ था जून 2023 में, किसके खिलाफ साथियों, आई थिंक ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था। हाँ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनका जो है कि डेब्यू होता है। उन्होंने ओपनिंग में ही, जिस दिन उनका इंटरनेशनल में डेब्यू होता तो ओपनिंग में उन्होंने कितना 171 रन बनाए थे। और इनका बेचारे का जो है कि भविष्य कहता नहीं है कि जो इंसान जितना स्ट्रगल करता है उनका जो है कि आगे की जो फ्यूचर होते हैं ब्राइट होते जाती है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे ही उन्होंने अपना कदम रखा और फर्स्ट खेल में ही उन्होंने 171 रन अपना कंप्लीट कर दिया। फिर जैसे जैसे यशस्वी जायसवाल खेलता गया और ये भी निखरता गया, अभी इनका ऑस्ट्रेलिया T20 वाले में खेल रहे हैं। ये ज़्यादा स्ट्रगल किया हो तो लाइफ जो है कि आपका कुछ ना कुछ फ्यूचर में ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा सोच के रखा है। साथियों, जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं था, टेंट में बेचारा सोता था, उनकी अगर संपत्ति की बात करेंगे तभी लगभग $1.5 मिलियन, भारतीय रुपये में अगर बात करेंगे लगभग 12 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर उसके वेतन की बात करेंगे 4 करोड़ रुपये से अधिक उसका वेतन है, 35 लाख रुपये कम से कम सालाना मंथ का उसको मिलता है। साथियों, तो ये थी इनके पूरे स्ट्रगल के दिन, स्टार्टिंग से जब ये बचपन में थे तो कैसे कैसे अपना स्ट्रगल किया, फिर अपना फर्स्ट टाइम 319 रनों का इन्होंने नाबाद स्कोर खिला, फिर वहाँ से विजय हज़ार ट्रॉफी में गया, फिर IPL में आया, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आया। ऐसे ऐसे इनके दिन चलते गए और ये आज जो है कि बहुत ऊंचाई तक पहुँच चुके हैं। और ये भविष्य का मैं कहता हूँ कि ओपनिंग बैट्समैन जो है कि है ही भविष्य का, ये कैप्टन भी एक तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही बंदे का ब्राइट फ्यूचर है। तो साथियों, स्टोरी कैसा लगा यशस्वी जायसवाल का, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बंदा कितना स्ट्रगल करके अपने लाइफ को आज यहाँ तक पहुँचा है। तो आज हम यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कहानियों के साथ। धन्यवाद।